तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी मूवी को जिसकी रेटिंग काफी कम थी लेकिन रिसेंटली उसको काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है और उसकी रेटिंग 6.1 स्टार्स हो चुकी है। इस फिल्म का नाम है लिटिल बोन लॉज। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, ट्विस्ट काफी खतरनाक और बढ़िया है, आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको एक फैमिली दिखाई जाती है जिसके अंदर मेसी नाम की एक लड़की अपनी मॉम रोज और अपने डैड के साथ रहती थी। आज मेसी के डैड का बर्थडे था जिसके लिए उसने एक केक भी बनाया था। अब आगे चलकर मेसी वो केक लेकर अपने डैड के पास सेलिब्रेट करने जाती है, जहां हमको पता चलता है कि उसके डैड को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते। अब दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद रोज अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट देती है। उस गिफ्ट के अंदर रोज के बनाए हुए कुछ चाकू थे जिनका हैंडल देखने में किसी हड्डियों से बना हुआ लग रहा था, जो चीज मेसी के डैड नोटिस कर लेते हैं, लेकिन चाह कर भी वो कुछ बोल नहीं पाते और ये चीज हमको भी काफी वियर्ड लगती है। अब रोज अपने हस्बैंड को एक इंजेक्शन लगाती है जिसके बाद वो उनको केक खिलाने लगती है। ऐसे ही ये लोग इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी इनके दरवाजे पर बहुत जोरों से दस्तक होने लगती है। अचानक से ये दस्तक जोरों की खटखटाने की आवाजों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि ये लोग काफी डर जाते हैं और तभी इन्हें बाहर से मदद के लिए आवाजें आने लगती हैं। रोज अब जाकर चेक करती है तो उसे बाहर एक लड़का दिखाई देता है जो कि उससे मदद मांग रहा था। वो लड़का बार बार कह रहा था कि उसका भाई बहुत बुरी तरह से घायल है और उसे उनकी मदद चाहिए। पहले तो रोज मदद के लिए सीधा मना कर देती है, लेकिन उस लड़के की बहुत बार रिक्वेस्ट करने की वजह से वो मान जाती है और उन दोनों को अंदर आने के लिए कहती है। अब वो लड़का अपने घायल भाई को घर के अंदर लेकर आता है जिसके पेट के अंदर एक लोहे की रॉड चली गई थी। वो कहता है कि वो ट्रैवल कर रहे थे और अंधेरा होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। वो लड़का अपना नाम मैटी बताता है और अपने भाई का नाम जैक। अब रोज जैक की हालत देखकर उसकी मदद करने का फैसला करती है और मेसी की मदद से उसके पेट से रॉड निकालकर वहां पर स्टिचेस लगा देती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि रोज ना तो कोई नर्स थी और ना ही उसे स्टिचेस का उतना आइडिया था, लेकिन फिर भी उसके लगाए हुए स्टिचेस ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो सालों से ये सब काम कर रही थी। एनीवेज अब मूवी आगे बढ़ती है और रोज मैटी को कुछ खाने के लिए देखकर उससे सवाल पूछने लगती है कि वो कहाँ से आ रहे थे और उन्हें कहाँ जाना था, जिसका जवाब मैटी बहुत रुक रुक कर देने लगता है, जिससे कि रोज को आइडिया हो जाता है कि मैटी उससे झूठ बोल रहा है। अब तभी वहाँ पर उसका भाई जैक आ जाता है जो कि अब होश में आ गया था और वो आकर रोज से उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहने लगता है, जिसके बाद रोज भी उससे वही सवाल पूछती है जो कि उसने मैटी से पूछे थे। लेकिन इन सब का जैक काफी आराम से जवाब दे देता है और यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि मैटी का दिमाग बच्चों वाला है, जिसकी वजह से जैक को भी उससे बच्चों की तरह ही बातें करनी पड़ती है। अब दोनों इसके बाद में आराम करने चले जाते हैं और यहाँ पर दोनों की बातों से हम ये जान पाते हैं कि जैक और मैटी असल में चोर हैं जो कि पैसों को चुरा कर कहीं से जा रहे थे, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो दोनों फंस गए और इनका पैसों से भरा हुआ बैग उसी एक्सीडेंट वाली कार के अंदर रह गया है, जिसको इन्हें जल्दी से जल्दी लाना होगा। अब जैक चाहता था कि वो जाकर उस कार से पैसों वाला बैग ले आए, लेकिन उसे पहले रोज को कन्विंस करना पड़ता कि वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है और साथ में उसे रोज की कार की भी जरूरत पड़ती। जिसके बाद दोनों एक प्लान बनाते हैं और अगले सीन में हम मैटी को जैक से झगड़ा करते हुए देख पाते हैं। मैटी कह रहा था कि उसका एक फेवरेट नोटबुक उस कार के अंदर छूट गया है और उसे जल्दी से जल्दी वो नोटबुक चाहिए। जैक इसी रीजन को लेकर घर से बाहर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रोज मैटी के पास जाती है और उसे किसी तरह से शांत करवा देती है। लेकिन एट द एंड मैटी की हालत देखकर रोज भी उस नोटबुक को लाने के लिए मान जाती है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड था। अब रोज और जैक दोनों कार लेकर उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर निकल जाते हैं, पर जाने से पहले रोज मेसी को बोलती है कि वो मैटी से ज्यादा बात ना करे, जिसके लिए मेसी मान भी जाती है। अब जाते हुए रोज और जैक दोनों एक दूसरे से अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि रोज का भी एक बेटा था जिसका नाम ऑली था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई और आज भी रोज उसे बहुत याद करती है। अब पीछे से हम मेसी को देखते हैं जिसे मैटी से बात करने का बहुत मन कर रहा था। असल में रोज ने बहुत ही स्ट्रिक्टनेस में मेसी को पाला था, जहाँ पर उसने उसे किसी दूसरे से बात तक करने नहीं दी थी, इसलिए मेसी ने आज तक सिर्फ रोज से ही बातें करी है और अब उसे मैटी को देखकर उससे बात करने का मन कर रहा था। मेसी मैटी के पास जाती है और उससे बात करने लगती है, जिससे कि हमको पता चलता है कि मैटी की मॉम की बचपन में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपने भाई के साथ ही रहने लगा था। खैर अब सीन वापस रोज और जैक पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोनों एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुँच गए थे और पहुँचते ही जैक पैसों वाला बैग लेकर वहाँ से निकल लेता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि कार के अंदर किसी और की भी बॉडी थी और ये बात जैक को मालूम थी, लेकिन वो इसे छुपाने की कोशिश करता है। ये चीज रोज भी देख लेती है और जब वो जैक से इसके बारे में पूछती है तो जैक उसे गन पॉइंट पर रखकर ज्यादा सवाल ना पूछने के लिए कहता है और उसे सीधा फोन बूथ पर ले जाने के लिए बोलता है। अब फोन बूथ पर आते ही जैक किसी को कॉल लगाता है, जिसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि यह असल में जैक का बॉस था, यानी कि ये किसी के अंडर में काम कर रहे थे, जो कि पैसों के बैग और अपने बेटे के बारे में पूछ रहा था।
और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसकी बॉडी वहाँ पर कार के अंदर थी वो जैक के बॉस का ही बेटा था। लेकिन जैक यहाँ पर अपने बॉस से झूठ बोलता है कि उनका बेटा बिल्कुल सेफ है और वो आकर पैसों का बैग ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मेसी और मैटी को देखते हैं जो कि रेडियो पर कुछ सुन रहे थे कि तभी उसके अंदर दो भाइयों के बारे में बताया जा रहा था जो कि चोरी करके फरार हुए हैं, और ये जैक और मैटी के बारे में ही था। जिसको सुनते ही मैटी रेडियो तोड़ देता है और मेसी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद हम रोज और जैक को देखते हैं जो कि घर आ गए थे और जैक ने पहले ही रोज को कुछ ना बोलने के लिए कह दिया था। खैर कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि जैक और मैटी को ढूंढते हुए ही वहाँ पर आया था। लेकिन रोज यहाँ पर ऐसे एक्ट करती है जैसे उनके घर के अंदर कोई हो ही ना। अब वो ऑफिसर एक कप कॉफी मांगता है और घर के फोटोज को चेक करने लगता है, जिससे कि ऑफिसर को एक दूसरे पुराने केस की याद आ जाती है जिसके अंदर एक लेडी सडनली गायब हो गई थी, लेकिन उसकी फैमिली अभी भी थी और वो फैमिली कोई और नहीं बल्कि रोज की ही फैमिली थी। लेकिन रोज वो लेडी नहीं है जो कि गायब हुई है। ऑफिसर समझ जाता है कि रोज तो कोई और ही लेडी है जो कि इस घर के अंदर रह रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता उसके सामने जैक आ जाता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसके अंदर ऑफिसर जैक को बेहोश कर देता है। लेकिन तब तक रोज आकर ऑफिसर को गन से शूट करके मार डालती है। उसी वक्त हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि रोज के हस्बैंड भी ठीक हो रहे थे, लेकिन रोज उसी वक्त आकर एक इंजेक्शन उनको लगा देती है जिससे कि उसका हस्बैंड फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। अब इस हादसे से हम ये समझ पाते हैं कि रोज कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी बल्कि उसके भी कई सारे डार्क सीक्रेट्स थे जो कि हमें मूवी में थोड़ी देर में पता चलेंगे। खैर रोज अब किसी तरह से मेसी को मैनिपुलेट करती है और उसकी मदद से ऑफिसर की बॉडी को जंगल में फेंक देती है। रोज यहाँ पर ऑफिसर की बॉडी को इस तरह से प्लान करके रख देती है कि देखने में ऐसा लगे कि किसी क्रिमिनल की शूटिंग के दौरान उसकी मौत हो गई। अब हम जैक और मैटी को देख पाते हैं जिन्हें रोज ने जंगल जाने से पहले बेसमेंट के अंदर कैद कर दिया था, पर किसी तरह से दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी उनको रियलाइज होता है कि उनका पैसों वाला बैग तो घर के अंदर ही रह गया था। मैटी जैक को उस बैग को भूल कर जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक मैटी को नीचे रुकने के लिए कहकर घर के अंदर वापस चला जाता है ताकि पैसों को वो ले पाए। अब इस बार जब जैक घर में ऊपर की तरफ से जाता है तब वो एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उसको एक लेडी बहुत ही बुरी हालत में बेड से बंधी हुई दिखती है जिसके हाथ पैर कटे हुए थे। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब जैक को यहाँ पर पता चलता है कि ये जो औरत है वो इस घर की असली ओनर है और ये फैमिली भी उसकी ही है, यानी कि वो गायब नहीं हुई थी बल्कि इसी घर के अंदर कैद थी। असल में एक एक्सीडेंट के दौरान इस लेडी ने रोज के बेटे को मार डाला था जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल एक्सीडेंट था, यानी कि उसने जानबूझकर नहीं किया। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रोज का ही बेटा ओली था जिसके बारे में उसने जैक को भी बताया था। जिसके बाद में रोज ने बदला लेने के लिए इस लेडी की पूरी फैमिली को कैद कर लिया, जिसके अंदर उसने पहले तो हस्बैंड को ऐसी दवाइयाँ दी जिससे कि उसकी बॉडी पे उसका कंट्रोल ना रहे, यानी कि उसको पैरालिसिस हो जाए। और मेसी उस समय काफी छोटी थी इसलिए ये सब चीजें नहीं समझती थी और उसको भी रोज ने मैनिपुलेट करके उसको खुद की माँ बता दिया और उसने ऐसा मान भी लिया। अब अंत में रोज ने मेसी की असली माँ के हाथ पैर काट दिए और उसको इस जगह पर बंद कर दिया जहाँ पर कैमरा के जरिए वो अपनी फैमिली को देख पाए कि किस तरह से अब उसकी फैमिली रोज की फैमिली बन गई है। यहाँ तक कि रोज इतनी खतरनाक औरत हो गई थी कि स्टार्टिंग में जो नाइफ के हैंडल्स हमने देखे थे वो रोज ने इसी लेडी की हड्डियों से बनाए थे और इसलिए मैंने वो कहा था कि ये स्टार्टिंग वाली चीज काफी खतरनाक थी। खैर अब जैक ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और वो उस लेडी को बचाने का फैसला करता है, लेकिन वो उसको ये कहती है कि जैक उसे खत्म कर दे, उसके दर्द से उसको आजाद कर दे क्योंकि उसके जीने का कोई मतलब नहीं है और अब वो और ज्यादा टॉर्चर नहीं होना चाहती है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी जैक रोते हुए उस लेडी को खत्म कर देता है क्योंकि वो भी असल में अपनी माँ को ही याद कर रहा था। अब ये सब करके जैक आगे पैसे वाले बैग को लेकर घर से बाहर जाने ही वाला होता है कि तब तक वहाँ पर मेसी आ जाती है। जैक अब मेसी को देखते ही उसे दूसरे कमरे में लेकर जाता है और वहाँ पर उसकी असली मॉम की सच्चाई उसको बताता है कि रोज उसकी असली माँ नहीं है, जिसके प्रूफ के लिए जैक उसे उसकी असली मॉम की फोटो भी दिखाता है, जिससे कि मेसी भी कन्विंस हो जाती है। और उसको भी हमेशा अजीब लगता था कि रोज उसे किसी और से बात करने क्यों नहीं देती, जिसकी वजह से वो पूरी तरह कन्विंस हो जाती है। और अब जैक यहाँ पर मेसी और उसके डैड को भी रोज की कैद से छुड़ाने का फैसला करता है। आगे जैक मेसी को उसके डैड को लेकर कार में बैठाने के लिए कहता है, पर फिर वो नोटिस करता है कि मैटी यहाँ पर था ही नहीं, जिसका रीजन था कि मैटी रोज के साथ था। इन सब चीजों के दौरान रोज मैटी तक पहुंच गई थी और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसने मैटी को ये कहा कि वो उसके बेटे जैसा ही है और आज से वही उसकी माँ है। और मैटी जिसे बचपन से अपनी माँ का प्यार नहीं मिला था वो रोज के अंदर अपनी माँ को देखता था और इसी तरह से रोज मैटी को भी मैनिपुलेट कर लेती है। बेसिकली रोज यहाँ पर मैटी के अंदर अपने बेटे ओली को देख रही थी और मैटी रोज के अंदर अपनी माँ को देख रहा था। अब जैक मैटी को लेने वापस घर में जाता है कि तभी उसे रोज शूट कर देती है और जैक वहीं घायल हो जाता है। मेसी फिर आकर जैक को बाहर ले जाती है और तब तक जैक का बॉस मैक वहाँ पर आ जाता है
मैक अब आते ही जैक से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और उसका बेटा और पैसा किधर है। इसका जवाब जैक देता है कि इस औरत के पास ही उसका बेटा और पैसे हैं, लेकिन मैक ने आते हुए कार का एक्सीडेंट देख लिया था, इसलिए उसको पता था कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं रहा। मैक इस बात पर जैक को मारता है और कहता है कि उसकी वजह से उसके बेटे की जान चली गई है, इसलिए अब उसके भाई को मरना होगा। मैक फिर जैक को लेकर बाहर आता है और रोज के सामने आकर उसे मैटी को उसके हवाले करने के लिए कह देता है, लेकिन रोज जो कि अब मैटी को अपने बेटे जैसा मान रही थी, वो ऐसा करने से मना कर देती है और अगले ही पल रोज मैक पर शूट करके उसे खत्म कर देती है। अब मैक का यहाँ पर दूसरा साथी भी था, वो पीछे से आकर रोज को मारता है और मैटी उसे नाइफ से स्टैब कर देता है। यानी कि यहाँ पर ये दोनों ही माँ बेटे जैसा रिश्ता निभा रहे थे। अब इस वक्त पर वहाँ पर सभी घायल हो जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर मेसी अपने डैड को लेकर वहाँ से निकल जाती है और जैक वहीं पीछे छूट जाता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मार्ट मेसी निकली। खैर अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेसी के डैड अब रिकवर हो रहे थे और ऑफिसर्स भी रोज को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर उनके भी एक ऑफिसर को खत्म कर दिया था। जिसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि अब मैटी के साथ सबसे दूर रह रही थी। रोज ने मैटी को अब अपने बेटे जैसा मान लिया था और वो उसकी वैसे ही केयर कर रही थी। लेकिन मूवी के एंडिंग सीन में हम एक दर्दनाक सीन को देखते हैं कि रोज ने घर के अंदर कैमरा लगा रखे हैं और कैमरा के दूसरी तरफ जैक था, जिसके साथ भी रोज ने वैसा ही किया था जैसा उसने मेसी की असली मॉम के साथ किया। जैक भी अब यहाँ पर अपने भाई को बस स्क्रीन के ऊपर देख पा रहा था और उसकी लाइफ भी किसी टॉर्चर से कम नहीं रह गई थी। और मेरे ख्याल से ये उसके कर्म थे, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को लूटा था, मारा था, जिसकी वजह से उसको ये सब भुगतना पड़ रहा था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लिटिल बोन लॉज फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी।